वाहेगुरु जी। अच्छा, हमने इसलिए फोन किया है कि आपका वो फेसबुक में देखा था मैंने, यूट्यूब में। हाँ जी। वो उसमें स्वरूप भी मिलता है आपके यहाँ से? हाँ जैसे जी। लोटा ब्लेस करके देते हैं तो आप हाँ जी। हाँ जी, स्वरूप भी देते हैं। देते हैं? हाँ जी। तो पर हम महाराष्ट्र से बोल रहे, तो हमें मिलेगा? हाँ जी, मिल जाएगा। तो आपको एड्रेस लिखाना पड़ेगा हमारा। हाँ, पहले आपका नाम, जैसे आप पहले लिखना नेम, उसके बाद अपना हाँ नेम लिख देना, उसके बाद एड्रेस। जैसे एड्रेस हाँ पूरा जी। पूरा लिखना, पूरा जैसे प्रॉपर। और उसके बाद नियर नियर, जैसे आपके कोई मंदिर, आसपास जो गुरुद्वारा। भी है, हाँ। हाँ, तो ठीक है उसके ना। बाद अपना पिन नंबर, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जो आप उठा अच्छा, लो। तो हम वो किस पे लिखे? आपका ये व्हाट्सएप नंबर पे? हाँ, टैपिंग करके लिखना है, ठीक है। हाँ जी। टैपिंग करके लिखना है। और तो जहाँ का पूरा एड्रेस, जो आपका कोरियल पहले आता है आपके पास, हाँ, आपका, कोरियर आता है। आपके हाँ, शहर है, शहर पड़ता है, पिंड पड़ता है जैसे। शहर है नागपुर शहर में। अच्छा, नागपुर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, नागपुर तो वहाँ पे तो एक मंदिर भी है ना। नहीं मालूम हमको, हम बहुत दिन से खोज रहे हैं, नहीं मिला हमको तो इनका नहीं, उनका गुरु जी मंदिर, का मंदिर। किन स्वरूपनाखा का मंदिर है ना वहाँ पे। किसका मंदिर? स्वरूपनाखा, जो रावण की बहन थी। नहीं, नागपुर में तो नहीं है कहीं। नासिक में होगा। अच्छा। हाँ, नासिक में होगा वो। नासिक में दूर है यहाँ से। हाँ, दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आ, ये आ, नागपुर है अपना। आपका नाम? मेरा नाम है पूजा उदासी। अच्छा, उदासी। आप कास्ट क्या है आपकी? आपकी लैंग्वेज सिंधी। है? सिंधी, सिंधी तभी है तो, हम हाँ लोग। हाँ हाँ, तभी मुझे अलग लगी थोड़ी सी। तो सिंधी तो हाँ गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं ना। हाँ, हम लोग मानते हैं वाहेगुरु। हाँ हाँ, तभी मैं वाहिगुरु सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो आप कौन से कास्ट के हैं? मैं सन्यारे सहदेव, SAHDEV सहदेव, सन्यारे हम। करण नाम है मेरा। सन्यारे। हाँ, क्या नाम है आपका? करण, करण सहदेव। अच्छा है, आप भी सिंधी है? नहीं, हम पंजाबी हैं। अच्छा, पंजाबी है आप। हाँ। अच्छा। हाँ, मेरा ससुराल अमृतसर का है। अच्छा, अमृतसर। अमृतसर में गई हूँ। गए हो? हाँ, वो वहाँ पे गुरुद्वारे हाँ गए होगे ना आप। हाँ, गुरुद्वारा गई हूँ एक मैं। पता है ना आपको, वासु बात बात जिनको चमत्कार होता है जिनके साथ, वो भी सिंधी से मेरे ख्याल से है ना। वो जो सिंधी से। जो जो हाँ, जो जो साइंटिस्ट थे, जिनके साथ गुरु ग्रंथ साहब ने ज्योति निकली थी, उनकी कैंसर सही कर दिया था जिनका। नहीं पता मुझे। उनका नाम है हम लोग। वासु भारद्वाज, ऐसे नाम है उनका कोई। हाँ, हम लोग है ना, भाई साहब लोग हैं सिंधी के, जो हमको गुरुद्वारा रहता है उनकी सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब की। हाँ हाँ, हम लोग के घर में गुरु अच्छा, साहब का मंदिर है। जो नामधारी होते हाँ, हैं। नामदारी नहीं है, हम लोग प्रॉपर भाई साहब लोग हैं सिंधी के, जो भाई साहब लोग रहते हैं ना, हाँ हाँ जिनको हाँ। टिकाना बोलते हैं, मिलता है, जो सेवा करते हैं गुरु की, वो हमारा, हम लोग वो है। अच्छा, आप जैसे आप गुरु साहब ने आपको ये भाई साहब की पदवी दी थी। हाँ, हम लोग भाई साहब लोग हैं। अच्छा जैसे अच्छा मैं तो, मेरे जो मिस्टर है वो सिंधी है, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं नेपाली हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो पर हमारे घर में मंदिर है इसका, गुरु नानक जी का गुरुद्वारा हम लोग को है। जैसे हमारे जो पूर्व बड़े बूढ़े लोग हैं, जो मेरे मिस्टर के मामा ससुर मामा लोग हैं, जो मम्मी के मामा लोग, दादी के मामा लोग, हाँ जी। तो वो सबको मंदिर है हम लोग को, है ना, मंदिर रहता है हमारा। भाई साहब लोग हैं, हम लोग सेवा करते हैं जो। आपने मंदिर की फोटो भेजना मुझे जरूर, ठीक है, मैं दर्शन हाँ करूंगा। ठीक है ना, हमारे नहीं है, मेरी बड़ी जो ननद है ना, अब हम लोग कोई तो बात नहीं, उनका भेज देना। हाँ हाँ, उनका भेज दूँ, क्योंकि हम लोग अब शहर में रहते हैं ना, वो अच्छा हिंगन अच्छा। घाट करके है, वर्धा के पास में वो ना, तो वहाँ पे है। वहाँ पे पहाड़ी इलाके में रहते होंगे ना। हाँ। वो पहाड़ी इलाका होगा ना वहाँ पे, जहाँ पे रहते हैं वो। नहीं, नागपुर शहर है, बड़ा शहर है, अच्छा है नहीं, महाराष्ट्र का। अच्छा नहीं, वो जो आप कह रहे हो जो गांव में रहते हैं,
नहीं नहीं, वो पहाड़ी इलाका नहीं, वो हिंगन घाट बोलो तो यहाँ से कैसे पिंड रहते हैं, अलग अलग पिंड। अच्छा पिंड, जैसे पिंड। आपका अमृतसर हो गया, फिर वहाँ से एक पिंड, वो ऐसे पिंड बोलते हैं ना आप लोग के, पिंड, छोटे छोटे शहर को। हाँ, गाँव वैसा है। हाँ, तो हम लोग शहर में रहते हैं। हाँ, आप मुझे एड्रेस भेजिए, कोई बात नहीं। आपको लोटा भी ब्रश कराना है तो देखो, लोटे का तो आपका जैसे नागपुर में जो कोरियल चार्ज और लोटे का खर्चा सारा बड़े मंदिर जाते हैं, आपकी तरफ से बड़े मंदिर जाएंगे। जैसे मैं गया था ना अभी मैंने वहाँ पूना भेजा था। पूना नहीं है, पूना। हाँ हाँ, पूना में मेरी बेटी रहती है। पूना में मैंने भेजा था लोटा ब्रश, अभी कल ही भेजा है लोटा ब्रश करा के। और लखनऊ में भेजा है मैंने। अच्छा। तो अभी ग्वालियर भेजा था, अभी बॉम्बे भेजा था मैंने। तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का बाकी तो गुरु जी कराते हैं, हम कौन होते हैं ना। हाँ, बराबर है। आप इनसे बहुत सालों से जुड़े हैं गुरु जी से? नहीं, मुझे तो 3-4 साल हुए हैं। मगर देखो, जुड़ने से क्या होता है, आपको प्रेम कितनी जल्दी होता है वो बात होती है। देखो, पुरानी संगत हो, नई संगत हो, गुरु जी कहते हैं मैं तो जन्मों से जुड़ा हूँ, है ना। हाँ, ऐसा मैं भी अभी लॉकडाउन के बाद से जुड़ी उनसे। पहले लॉकडाउन में जुड़ी थी, फिर बाद में मैं छोड़ दी। अच्छा, कितने साल हो गए? 1 साल? हाँ, अभी 3 साल हो गए। अच्छा। पर फिर वापस से अभी जुड़ गई, क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा डिस्टर्ब माइंड रहता है ना अभी लॉकडाउन के बाद से। आप अमृत वाला संभाला करो, अमृत वाला संभाला करो। अब तो गुरु नानक जी को मानते हो, तो गुरु नानक जी कहते थे जो पौने दो बजे जपू जी साहब को पाठ करो तो बहुत जल्दी कृपा होती है ना। हाँ, पौने दो बजे करो। हिंदी में भी आता है, आपको पंजाबी आती है? नहीं, पंजाबी नहीं आती है मुझे। तो हिंदी में भी आपको उस पे मिल जाएगा। कहते हैं गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे हिंदी में मिल जाएगा। सुखमनी पाठ हम लोग में पढ़ते हैं ना सुखमा, हम सिंधी लोग में भी देखो, आप जैसे पंजाबी लोग गुरु नानक, आपके तो गुरु नानक है ना, वैसे ही हम लोग की भी वही है। तो हमारे इसमें भी सुखमनी पाठ पढ़ते हैं और जपजी साहिब का भी पाठ पढ़ते हैं हमारे। तो फिर वहाँ हिंदी लोग में पढ़ते हैं, तो सुना करो। तो सुबह मेरे जो कब पढ़ते हैं? हाँ, तो हम लोग में है ना, जो हमारे दीदी है, मेरे मिस्टर है, उनको सबको गुरुमुखी आती है। तो आप उनको सुना करो। आपको नहीं आती तब भी आपको असर होगा उसका। मुझे नहीं आती है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। मैं जैसे अपना कान में लगा ले, तो मैं सुबह उठती हूँ अमृत बेला में 4 बजे उठती हूँ। मेरे को कोई एक लेडी है, वो उठाती है। अच्छा, रोज फोन करके? हाँ, रोज उठाती है फोन करके। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो देखो, हमको आदत हो गई है 4 बजे उठने की, बराबर नींद खुल जाती है हमारी। वो आदत हो जाती है ना। देखो, जितना ज्यादा संभालेंगे अपना घर का काम है तो अलग बात है। जैसे कभी घर का काम होता है ना, तो थक जाते हैं, तो रात को 12 बजे संभाल सकते, टेंशन नहीं है। अच्छा, 12 बजे भी कर सकते हैं? अमृत वाले 12 स्टार्ट हो जाता है। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, 12 बजे संभालते हैं रात को, वो तो सोते ही नहीं है। अच्छा, 12 बजे हम उनका देखते हैं, वो गुरप्रीत सिंह है ना, जो बॉम्बे के। हाँ, गुरु, मैं भी उन्हीं का देखता हूँ। वो भाई रिंकू वीर जी। हाँ, रिंकू जी। हाँ, उनका देखते हैं, उनका बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्ञान मिलता है उनसे। हाँ, पहले वो जो मकीन जी है ना, मकीन जी को सुनता था मैं। हाँ, नहीं, हमने इनका ही सुने जब से हमको पता। जैसे लॉकडाउन में हमने देखे थे ना, तो उसके बाद से फिर हमने यही महाशिव पुराण की कथा सुनते और ये फिर नहीं, भाई रिंकू जी हिंदी में बोलते हैं, इसलिए समझ आ जाता है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं वो। पंजाबी कम ही बोलते हैं, ज्यादा हिंदी बोलते हैं ना वो। हिंदी बोलते, वो भी सिंधी है ना? पता नहीं मुझे, मैं तो भाई रिंकू सिंधी है वो। अच्छा, सिंधी है। तो भाई रिंकू जी के नाम से जानता हूँ। वो ना नानक सर वालों की ज्यादा बात करते हैं, वो उनकी है ना। वो उनका बाबा नंदलाल जी की कथा बीच में सबकी कथा सुनाते हैं वो, सब चीज की। हाँ, नहीं, सब चीज सुनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, वो उनके जो गुरु उनके वही हैं, जैसे उन्हीं के वंशी। तो अच्छी बात। देखो, कोई सिंधी हो कोई भी हो, तो परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, सब एक ही है। परमात्मा का। तो कोई भेदभाव नहीं है।
तो लगन जिसकी लग गई तो वो गुरु नानक उसी का हो जाता है ना। प्यार का भूखा गुरु नानक तो, है ना। पर भगवान जी भी तो जल्दी नहीं सुनते ना इंसान की परेशानियों को। सुनते हैं आप, ये तो बात है। तो मैं बताऊं आपको, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हेलो। हाँ सुनाइए। हाँ, मैं ना एक कथा थी। किसी ने 7 लाख मूल मंत्र के पाठ कर लिए। 7 लाख? 7 लाख। अच्छा, 7 लाख। हाँ, तो वो जो है मूल मंत्र की कथा कर ली। तो वो कहता कि फिर वो जो है ना बाबा नंदलाल जी, वो कहते हैं जो उनके गुरु थे नानक सर वाले, तो वो कह रहे थे कि नाम जपने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ। और गरीबी दूर हो जाती है। तो वो क्या, वो सुन रहा था जिनसे पाठ कर रहा है ना, तो वो कहता था मैंने इतने पाठ करे, मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही। तो उसने बोला कि ये सब झूठ है, इससे कुछ पाप नहीं जुलते, ये होता है वो होता है। तो ऐसे चला गया। फिर उसने बोला कि तुझे जानना था, मेरे गुरु जी के पास जा। मेरे गुरु, उनका गुरु था, उन पे गया वो। तो उन्होंने पूछा कि तू कैसे जाप करता है? कहता है ऐसे करता हूँ। तो अब जाके अकेले में जाके जाप कर, तुझे पता चलेगा। तो उसने अकेले में जाप करा। तो क्या हुआ, जब वो उसने देखा ऊपर, जैसे जाप करने लग पड़ा, उसको ना सपना सा आया, कोई ऐसे दृश्य बन गया। तो दृश्य में क्या हुआ, गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। तो गुरु नानक जी बैठे हैं, ऊपर से एक कोई बड़ी सी बुक लेके आया, कोई जैसे चित्रगुप्त बुक लेके आया। कह रहा कि ये जो जिसने 7 लाख बार नाम जपा है, इसके जो हमने 7 जन्म के कोड जो है, पाप ने कोड, ये इसको 7 जन्म के इसके मैंने कोड काट दिए। जो इस कोड जाता है ना, ये बिस्तर पे लेटा रहता, और बिस्तर पे लेटा रहता, इसके मैंने 7 जन्म के काट दिए। तो इसका जो है अब ये मांग रहा है हमसे अमीरी। ठीक है, यार हम इसको अमीरी दे देंगे तो जो कोड फिर इसको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये अमीरी मांग रहा है। तो कह रहा है कि इसको अमीरी दे दो, इसके किस काम की रहेगी जब इसको कोड ही पड़ जाएगा। तो उसने बोला कि इसने देखा, तो इसने कान पकड़ लिया कि मुझे नहीं चाहिए मेरी, मुझे नहीं चाहिए मेरी। जब मेरा कोड ही पड़ जाएगा तो मैं अमीरी किस काम की रहेगी मेरी। तो कह रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे गुरु जो है दुख दर्द कम करता है, उसके बाद हमें दौलत शोहरत जो भी सुख शांति देता है। तो गुरु जानता है ना, गुरु के पे हमें कभी किंतु परंतु नहीं करती। गुरु जो है ना, हमेशा हमारे लिए अच्छे सोचता है ना। बराबर है ना। तो कभी संशय नहीं करनी चाहिए। कभी क्या पता आपको, आप अमृत वेला संभालते रोज, तो आप जैसे नित्य में होता है रोज का, एक दिन छोड़ना नहीं, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। जैसे आपको क्या पता, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, अब चौथी क्लास में जैसे अब आप परीक्षा होती है, जब परीक्षा में जो है, तो मास्टर कभी आपको बताता है कुछ कि ऐसे करो, पूरे साल बताता है वो कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जब आपकी परीक्षा आती है तब आपको मास्टर छोड़ देता है, आपको कोई हेल्प नहीं करता। ऐसे ही गुरु आपकी परीक्षा देता है, फिर सोचता है कि इसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये दुख दर्द अपने आप सही कि एक दिन इसको, उस दिन आपने सह लिया तो आपको उसी दिन कृपा हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ना परीक्षा रहता है परमात्मा, जब आप अमृत वेला संभालते हैं ना, उस परीक्षा में पास हो गए तो आपको उसी दिन कृपा हो जाएगी। कभी कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कभी हम कहते हैं, कभी हमें शादी आ गई, कभी वो अमृत वेला छोड़ देते हैं, तो वही हमारी परीक्षा होती है। अच्छा, वो शैतान अपने को करने नहीं देते हैं ना। शैतान कोई नहीं होता, ये बात सुनो, ये शैतान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हाँ, वही अपने अंदर का ही शैतान हमारे जो आलस है ना, मन हमें भटकाता है। हाँ, तो मैं थोड़ी आलस करती हूँ ना, कभी उठती हूँ, रोज नहीं संभालती हूँ मैं, जैसे कभी कर लिया। तो अभी कैसे हमारी किराने की दुकान है, अभी हम लोग ने अभी 1 साल हो गया है किराने की दुकान चलाते हैं। पर कैसे है, मेरे मिस्टर भी है ना, बहुत जाप वाप बहुत करते, मेरे से ज्यादा वो पूजा पाठ वाले। मैं मन की हूँ, जैसे मेरे ऐसा है कि मेरे मन में है ना बस। अच्छा। नाम जपते, वो पूजा पाठ मंत्र जाप सब करते, रात को 12 बजे तक, जब तक उनको नींद नहीं आती है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब करते हैं जाप।
पर वो अच्छा। बोलते हैं कभी कभी, फिर भी अपने को फल नहीं मिलता। फिर भी वो सोचते कि जाने दो, नहीं मिले तो नहीं मिले, फिर भी वो छोड़ते नहीं, वो करते ही थे। वो पक्का पर हुए मैं ना। थोड़ी, हाँ उनका पक्का हो गया। कभी कभी तो मुझे मुझे मेरे घर में ऐसा लगता है कभी कानों में कि मेरे घर में ना मंत्र ही गूंज रहे हैं, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और वो भी गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो ये मंत्र जाप करते रहते हैं वो। तो कभी कभी मुझे नींद में भी ऐसे लगता है कि मेरे घर में वो मंत्र ही गूंज रहा है। हाँ, वो असर आ जाता है, जैसे हम हाँ कुछ चीज करते हैं ना, उसका हमें आवाज हाँ, सी तो आ जाती है। मेरे को ऐसे लगता है। पर मैं ना सुबह उठ नहीं पाती हूँ जल्दी से, उठा देती है, मैं उनको वाहेगुरु बोलती हूँ, फिर सो जाती हूँ मैं। तो कभी कोई, हाँ, करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। रात को 12 बजे सत्संग भी कर लिया करो कैसे, ना, रात को 12 नियम बना लो। हाँ हाँ, 12 बजे तो बज जाते हैं हम लोग को सोते सोते। तो ऐसे फिर करा करो ना, कैसे, आप 12 बजे उठकर 1 घंटे कर लो। हाँ नहा सकते तो अच्छी बात, नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, अपना। नहीं नहीं, नहा सकते हैं, आके तो हम लोग आते हैं तो बाहर से नहाते हैं, हाँ, तो कोई बात तो नहीं, नहा नहाते ही के थे। बैठ जाओ, तो 1 घंटा हाँ करके सो जाओ फिर। है ना। हाँ, सो ठीक जाओ। है, आपके वैसे नहीं, पर मुझे सुबह का ही ऐसा लगता है कि सुबह करके जाए तो मन भी फ्रेश रहेगा और अच्छा भी हाँ, लगेगा पूरा सुबह कर दिन। लो, जैसे आपको हाँ, मन तो करता है इसलिए वैसे। हम लोग, अब सोच रही हूँ मैं, और अब से बात मैं सुनो, ऐसी और कोशिश करूंगी कि उठ जाऊंगी। किसी को बताया मत करो अमृत वेले के बारे में, हम संभालते हैं। अच्छा, नहीं बताना किसी को भी। हाँ, क्योंकि ना ये चीजें होती है ना, हीरा होता है ना, हीरे को हम संभाल के रखते हैं ना, तो हाँ हाँ, बात तो थोड़ी सबको। अच्छा, ये चीज हमको नहीं पता थी। नहीं, ये जब पर्सनल चीज होती है, जैसे आपको अब कहीं जो ये महीने के जो 3-4 दिन छोड़ देते हैं, आपका आंटियों का आता है या कुछ उसमें भी हाँ नहीं, अभी तो हमारा वो हो गया, खत्म हो गया, वो हार्मोन चेंज हो गया। जैसे अब मैं हूँ 50 की हूँ मैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वैसे कह रहा हूँ, हाँ आप किसी को बता सकते हो, जैसे आपको तो पूछे, ऐसे नहीं अपने आप नहीं, कुछ पूछे तो बता सकते हैं, पर्सनल होती है बातें। जैसे अच्छा, कहीं व्यायाम करते हैं, हाँ कहीं ना ऐसे व्यायाम वरम करते हैं, ऐसे वो है, क्योंकि ये हमारी अंदर की यात्रा है ना। इसे शरीर से कुछ मतलब नहीं है, शरीर हमारा जो है, हमारे अंदर जो हमें अपने आत्मा को पवित्र करना है, तो शरीर तो कभी पवित्र हो नहीं वही सकता। देखो, कभी कभी शरीर, मन बहुत ऐसे दुखी हो जाता है। कभी मैं दिन में सत्संग सुनती हूँ, अभी जैसे अभी मैं दुकान में बैठी, पहले दूसरा काम करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ मगजमारी हो गई थी, लेट हो जाता था मुझे कुछ कारण से। और जैसे किराने की हमने दुकान खोली ना, अब से बात कर सकती ना मैं अभी। हाँ हाँ, करिए कोई बात शेयर, नहीं। हाँ, तो अभी जैसे आपको शेयर कर रही हूँ मैं चीज कि मेरे को क्या तकलीफ है करके। हाँ अब जी। मैं बच्चों से भी नहीं कर सकती हूँ ये सब चीजें। जैसे अभी मेरे को कैसे है, मैं बचपन से हमें बहुत तकलीफ देखी है हमने, बहुत तकलीफ। शुरू से हमने काम किया, फिर हम शादी किए, तो शादी के बाद भी हमको जैसे मेरे मिस्टर भी थोड़े से ऐसे ही थे, तो अभी जाके वो ठीक है। पर अभी इस उम्र में जाके ठीक है, हमें जो समय था करने का वो सब गवा दिया उन्होंने। अच्छा। अभी जो समय था उनके पास में, अब तो वो चला गया। अब शरीर के साथ तो उम्र भी बढ़ता है ना, समय के साथ हाँ जी, घटता हाँ तो जी, हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, तो हाँ वो जी। जो करने का वो एक चीज था, समय था बच्चों के लिए, कुछ भी अपना स्टेबल बनाना था, वो सब चला गया हमारा। अब हमने भी नौकरी करी, तो हमने घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो आज वो अपने पैर पे खड़े हैं। पर अभी इतनी महंगाई है कि हम अपने बच्चों के ऊपर भी बोझ नहीं बन सकते, हमको नहीं पसंद है। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। वो अपना बाहर का करते थे काम, पर उनका कैसा रहता है, चार दिन अच्छा रहता है काम, फिर उनका डावाडोल हो जाता है काम, फिर किस एक चीज दिन का अच्छा काम है? चलेगा। हाँ, उनका इसका काम है, जैसे वो बहुत चीजों का काम किया, हर चीज का धंधा किए, पर उनकी कोई भी इस चीज में लाभ ही नहीं है। जैसे हमारे इसमें बोलते हैं कि वो तिखड़ है, जैसे 3 बहनों के बाद होते हैं ना। अरे तिखड़। हाँ, तिखड़ बोलते हैं। तो वो दूसरों को बनाते हैं पर खुद नहीं बनते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, होते हैं। हाँ, तो वैसा है कि भगवान जाने जो भी है, उनकी लीला हाँ, है वो। वो तो हाँ, किस अपने किस को जो
अपने हाँ जो कर्म भोगने हैं वो तो अपने को भोगने ही है, वो कैसे भी करके। पर कभी कभी मन दुखी हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं फल मिल रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से हमारे पास कर्जे लग गए, तो वो अभी हमारे चुक ही नहीं रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका कोई जैसे कोई ना कोई चेहरा तो बन जाता होगा, जैसे पैसे चुकाने का कोई ना कोई जरिया बन जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनता। देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी जब से हमको ऐसा लगता है, जब से हमने दुकान ली है, हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि और ज्यादा कर्जा हो गया है। अच्छा, ऐसा काम लगता काम है। धंधा भी ऐसे ही है, ज्यादा चलता नहीं है। हाँ। अब वहाँ पे इतना काम धंधा नहीं होगा ना आपके एरिया में। तो हमारा वैसे ही होता है, जबकि हम करते तो पूजा पाठ सुबह हम लोग आते हैं 7 बजे से, पर हमारे फिर भी अच्छा। तो भी हमारा कुछ ऐसे फल ही नहीं मिल रहा। आज वो भी सुबह, चलो पहले जो किया उन्होंने किया, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो भी हम कुछ बोलते नहीं है उनको। अब बोल के कुछ मतलब भी नहीं, पूरी जिंदगी तो चली गई इंसान की, अब क्या बोलेंगे उनको हम भी। इसलिए पहले हम नौकरी करते थे, अब हमने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, किस चीज की? तब हम, हाँ, बुटीक का काम था मेरा, अच्छा अच्छा। तो हमने छोड़ दी। वहाँ पे भी मगजमारी होती थी। जैसे हम किराना दुकान लिए थे ना, वो बैठते थे दुकान में, फिर हमको सुबह दुकान जाने को लेट हो जाता था बुटीक, तो फिर वो मैडम बहुत चिड़चिड़ करती। हमने 22 साल काम किए, पर वो अच्छा। चीज छोड़ने के बाद हमको ऐसा एहसास हुआ है कि जैसे कि अपन कितना भी काम कर लो, दूसरों के लिए कर रहे, तो वो अपने को कोई यही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी हम इतने साल काम करने के बाद भी, जबकि हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। हाँ, वो फायदा उठाते ना कहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो जाने दो, हम यही सही करके हम अभी ये काम चालू किए। तो 1 साल हो गया, पर 1 साल में भी हमारा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, यानी कोई आवक ही नहीं। जो है हमारा कर्जा वो खत्म भी नहीं हो रहा है, पैसा कर्जा तो आता है ऐसा पर ही है। दिखता ही नहीं। कर्जा तो कभी तो किसी का कर्जा, एक कर्जा ले लो ना, उसको बढ़ता ही रहता है ये क्योंकि जो कर्जा देता है ना पहले नहीं था हमारे ऊपर, पहले जब था ना लॉकडाउन के पहले, हमारे ऊपर तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। हमने कभी जिंदगी में लिया ही नहीं था, किससे देखा ही नहीं था। अभी जो 2-3 साल से हम लोग के पीछे बहुत हो गया है। भले वो पहले अपना नहीं भी कमाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, तब भी नहीं था हमारे पीछे तो इतना, हम घर चला लेते थे कैसे भी करके। फिर कर्जा कैसे हो गया? क्या पता कैसे हो गया। अभी हमने दुकान ली तो शायद लगता है दुकान की वजह से, दुकान में सामान लेना है तो हमको पैसा तो लेना पड़ेगा, तो हम दुकान चलाते, तो फिर जो हमारे पहले के गड्ढे हैं, कर्जे हैं, उसको हमको ब्याज भरना पड़ता है। जो भी है हमारा लेन देन करना ही पड़ता है ना, किसी का लिया तो हमको देना ही है ना, फिर हमारे पास पैसा ही जमा नहीं होता। इसलिए कभी कभी फिर मन दुख जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं करे पूजा पाठ। फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, अपने को जाने दो, जो है अपने कर्म है शायद। हाँ, वो तो देखो कभी कभी क्या होता है कि अब हमारा है कि हमें पता नहीं कौन से पल सुन रहे हैं ना। अब बच्चे आपके सारे, सबकी शादी हो गई? नहीं, बेटी की शादी नहीं हुई। बेटी जॉब करती है मेरी, पूना में रहती है वो अच्छा, पैसे पूना? देती है। हाँ, पूना में है अच्छा, वो। आपने पर बताया। वो भी अभी 30 साल की हो गई, शादी नहीं। बेटे की शादी कर दी, उसकी पसंद की थी लड़की, पर बेटा छोटा है मेरा बेटी से। अच्छा, पर बेटा वो छोटा भी है। मन में, हाँ, दुख होता है ना कि बच्चे अपने सेट हो जाए तो हमको भी खुशी होंगी, हमारी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर ऐसा कुछ बेटा क्या जॉब करता है? हाँ, उसके पास भी अभी 4-5 महीने से जॉब नहीं था, तो अभी उसको जॉब लगा है। अच्छा, और बेटी अभी पढ़ रही है? अच्छा। नहीं, बेटी जॉब करती है मेरी पूना में। अच्छा, ठीक है ठीक है। किस चीज की? जॉनसन कंपनी में वो। अच्छा, जॉनसन। ये जॉनसन तो जो बेबी पार्ट बनते हैं। नहीं, वो नहीं, वो बड़ी कंपनी है। जो नहीं क्या, ये कूलर्स के जो ढक्कन रहते, अच्छा अच्छा, वो डक्टिंग कूलर वगैरह, उसके पार्ट्स बनते, बहुत बड़ी, वो बाहर की कंपनी है। अच्छा, बाहर की कंपनी है, ठीक है ठीक हाँ। है। और सैलरी अच्छी मिल जाती होगी ना?
हाँ, उसकी सैलरी अच्छी मिलती है, तो वो जैसे हमको दे हमको तो अच्छा नहीं लगता है कभी उससे पैसे लेना, हमको बच्चों से, पर वो देती है तो फिर उससे हम घर का अपना रेंट वगैरह हम उसमें देते हैं। खुद का घर तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, रेंट पे ही है। हम्म। अच्छा, वो ऐसा भी दुनिया। अब मैं अभी मेरे यूएसए से फोन आया था, तो अच्छे बच्चे अच्छे हैं, तो उनके बैक साइड में ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन खराब हो गया, जो एक लाख छोटी हो गई उनकी। हाँ हाँ। तो दूसरा ऑपरेशन हो रहा था, कह रहे दूसरा, वो डर गया। वो केनिया में रहता है, वो लंदन में रहते हैं, कौन है वो? तो गैप है। गुरु संगत है। तो दिल्ली में। हाँ, तो वो है। तो उसीलिए तो सारा दुनिया है, जैसे पैसा है तो उस पर दुखी इतने हैं, जब दुख है तो पैसा नहीं है। संसार चलता रहता है ये। वो तो सही बात है, पर ऐसे सोच के ऐसे लगता है कि भले देखो, पैसे पैसा क्या है, पैसा कमाएंगे तो आएगा। पैसे का दुख नहीं है कि पैसा नहीं है करके, वो तकलीफ नहीं है। हम्म। तो क्या जैसे तकलीफ है? जैसे कि देखो, पैसा क्या है, आज है कल नहीं है, है ना। पैसा ऐसी चीज है, आज है कल नहीं है, पर हमारा सोचना ऐसे है कि अपनी जो भी रोजगार है वो ऐसे चलता रहे, एक आवक भरना रहे, किसी का कर्जा वगैरह नहीं हो। अभी देखो उम्र हो गई, कब चले जाए तो वो भी हमारे ऊपर बोझ ही है ना, वो भी फिर हमको पिछला जन्म हमको चुकाना ही पड़ेगा ना। इसलिए हम सोचते हैं हम जब तक है, जब तक हम ये सब करके खत्म कर दे, हो जाए, तो हमारा एक आवक का रास्ता खुले, कोई कि अपनी रोजगार चले। तो देखो, रोजगार अच्छा चलेगा तो हम वो भी दे पाएंगे। मेन तो वो है ना। वहाँ आपके एरिया में ज्यादा कमाई नहीं होगी ना, है ना? हाँ, इसके लिए तुम अब कुछ भी करो तो फिर हमारा 4 महीने सही चलता, फिर वापस वैसे हो जाता। हाँ, वो तो जैसे खुला ना, है। वो जो जैसे दिल्ली में तो जो काम खोलो, खाने पीने का सब चल जाता है। हाँ, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। जैसे वहाँ पे कोई तीर्थ विरत नहीं है? तीरथ? हाँ। तीरथ तो नहीं है इधर तो। हाँ, जैसे तीर्थ से होता है ना, जैसे लोग घूमने फिरने आते हैं, तो उससे फर्क पड़ जाता है। तो संसार है, चलता रहता है। अब इतने फोन आते हैं मुझे, कहाँ फोन बॉम्बे से ही फोन आते हैं, कहीं से आते हैं। कभी किसी बच्चा मार रहा है, कभी किसी दारू पी के मार रहा है, ऐसे मार रहा है। तो एक ही है। हाँ, तो ऐसा है। हाँ, हाँ जी। तो आप मेरे को, आपको इसी पे व्हाट्सएप कर दूंगी मैं। तो आप फिर मेरे को बताना। तो मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि मेरे पास स्वरूप नहीं है उनका, तो मैं चाहती हूँ, हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे को स्वरूप मिले। ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो मैं आपको इसी पे व्हाट्सएप नंबर करूँगी। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या काम है? मेरा डेकोरेशन का है। अच्छा, डेकोरेशन का काम है। फ्लावर, बैलून। हाँ। अच्छा, उसका काम है आपका? हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? अमृतसर में रहते? नहीं, दिल्ली। दिल्ली में रहते? हम दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में मेरी छोटी सिस्टर है ना, उनकी ननद रहती है। वो कहाँ पे रहती है? अशोक विहार में रहती है। अशोक विहार। अच्छा, हाँ, अशोक विहार है वहाँ। हाँ, वहाँ रहते हैं वो। अच्छा। तभी इस बार सोचे हमने, अभी जाएंगे, अगर कोई ऐसे बुलाए अभी हमको गुरुजी, तो हम जरूर। पहले हम लोग बहुत बार गए हैं, पर मेरे को कभी पता ही नहीं था कि बड़े मंदिर है करके वहाँ। शायद हो सकता आप उनसे आएंगे जुड़े ना, नहीं थे।
आप आ जाना तो फोन कर देना, तो आपको ले जाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बड़े मंदिर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे को थोड़ा मन हल्का हो गया, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं, जय गुरु जी, ठीक है। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु जी। हाँ ठीक है, जय गुरु। मुझे भी अच्छा लगा कि तो संगत है गुरु जी की, है ना। चलो तो ठीक है। नागपुर में है एक और है, एक आध संग, 2-3 संगत है, पर यहाँ पे कहाँ सत्संग होता है ये सब मुझे नहीं पता है। होता होगा, वो प्रसन्न करते होंगे यहाँ तो। हाँ ये नहीं पता हमको यहाँ पे कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, नहीं मालूम। तो मुझे 2-3 जगह मैंने उनका गुरुजी का स्वरूप देखा है। एक बिल्डर है यहाँ पे बहुत बड़े, उनके उसमें देखा था, ऑफिस में मैंने। और एक यहाँ पे कोई डेयरी है, दूध डेयरी कर है, शांति करके, उनके वहाँ पे देखा था। तो मैं सोचती हूँ यहाँ से जाते जाते रास्ते पे ही पड़ता है, तो उनको पूछूंगी सोचती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मैं। फिर ऐसा लगता है कि किसको पूछे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए नहीं पूछते भी है। ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। वो उनसे पता कर लो एक बार। हाँ वही हम पूछेंगे, अभी कभी जाएंगे मार्केट, क्या पता, तो दिखेंगे दुकान। हाँ क्या पता वो स्वरूप उनके पास हो एक्स्ट्रा, है ना। स्वरूप नहीं, स्वरूप तो नहीं दिखा था उनके पास में हमको, उनके पास लगा था, उनकी दुकान में लगी थी वो। आप बात सुनो, क्या पता उन्होंने जिससे लिया आपको भी उनसे ले दे, पता होता है ना, ऐसे है ना कभी कभी। नहीं ऐसे तो देखो, ऐसे तो हम लोग प्रिंट आउट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर उसमें लिखा था, एक मैंने सत्संग में पढ़ा था कि ऐसे करने से अच्छा तुम कोई जो गुरु संगत होंगी उनसे लेंगे तो वो अच्छा रहता है। हाँ वो तो है, इसलिए हाँ, नहीं तो हम ऐसे ले सकते हैं। हम लोग जैसे अभी मोबाइल में रहता है ना, प्रिंट आउट निकाल दिया, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो सत्संग सुनती हूँ ना मैं गुरु जी के, तो उसमें ऐसा लिखा था, इसलिए मैंने अभी भी सत्संग में देखा आपका, आप किसी से बात कर रहे थे फोन पे, तो मैंने सुना, तो फिर मेरे को लगा कि मैं आपसे बात करूँ, आपका नंबर था तो। हाँ वो तो कोई बात नहीं। जैसे ना वो जो गुरु संगत है, जो जिनका स्वरूप लगा हुआ था, उनसे एक बार पूछा करो कि हम गुरु जी को मानते हैं, हमारा स्वरूप नहीं है, आप पे आपने कहाँ से स्वरूप लिया था, तो बताएंगे कि कोई सत्संग होता है, कोई होता है, तो उनको पता होगा। क्या पता आपको सत्संग के बारे में पता चल जाए, नहीं तो मेरे से बात करा देना, उनके बोर्ड पे नंबर तो होगा लिखा होगा। हाँ हाँ तो मुझे नंबर दे देना, मैं पूछ लूंगा। ठीक है ना। हाँ। तो मैं फोन करके पूछूंगा, मैं बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ, तो ऐसे फलाना आपके पास के स्वरूप है, तो है ना। अच्छा तो आप मुझे उनके नंबर तो बोर्ड पे लिखा ही होगा। हाँ ठीक है ना, मैं जब बात करूंगी उनसे तो मैं आपसे बात करा दूंगी। हाँ, क्योंकि आपको क्या पता जल्दी मिल जाए स्वरूप, है ना। क्योंकि एक जरिया होता है अपना, है ना, वो तो हम भेजने की टेंशन नहीं है, भेजने में यहाँ से कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद।